गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद में हमने एक टेम्परेचर का सेपरेट वीडियो भी देख लिया। आज हम ये स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया। अब कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैस स्टेट में भी। जैसे एग्जांपल वाटर का आप सभी को पता है कि वाटर जो है सॉलिड आइस के फॉर्म में रह सकता है, उसके बाद में मेल्ट हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड व्हेन टेम्परेचर और ज़्यादा हाई करेंगे तो वेपर स्टेट में भी रह सकता है। मतलब मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो ही सारे प्रोसेसेस जो कि हमारा एक मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग आज पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैटर कैन चेंज its state from one form to another. By changing temperature और प्रेशर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं पहले कि जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करें या फिर प्रेशर चेंज करें। तो बेसिकली जो इंटर कन्वर्जन है वो किन 2 फैक्टर से इफेक्टेड है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो फैक्टर्स हैं इन्हीं के चेंज की वजह से हम लोग देखेंगे कि एक मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यही सारा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। एक अभी स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन में जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जो टर्म्स आएगी वो सारी की सारी हम लोग आज देखते हैं। जैसे 3 स्टेट है, सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है एंड फैक्टर्स एज आई हैव सेड टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करके इनको इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, इसको अपन बोलेंगे मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, या फिर अपन इसको फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में तो हमने बोला मेल्टिंग। लिक्विड जो है, लिक्विड जब गैस में चेंज होगा तो हमारा जो प्रोसेस है वो कहलाएगा वेपराइजेशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब ये जो हैं सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हमने बोला मेल्टिंग। ये जनरली कब होगा, जब आपने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और टेम्परेचर अगर बढ़ाया, इस प्रोसेस के अंदर भी, वेपराइजेशन के अंदर भी लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट हो रही है, जब अपन ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। अब इसका थोड़ा रिवर्स चलते हैं। गैस जो है, गैस कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडेंसेशन।
क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस के अंदर जनरली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ करेंगे तभी गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड के अंदर। लिक्विड जो है, लिक्विड भी सॉलिड के अंदर चेंज हो सकती है और इसको अपन बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। एक टर्म है फ्रीजिंग और सेकेंड टर्म हमने कहा सॉलिडिफिकेशन। ये भी आपका कब होगा, जब अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। तो पहले जो ऊपर वाले प्रोसेसेस हैं, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन, अपन किसी भी स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो प्रोसेसेस मिलेंगे। और कंडेंसेशन और फ्रीजिंग जो प्रोसेस है वो हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज़ करके कह रहे हैं। तो एक फैक्टर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने टेम्परेचर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखा। ठीक है, एक और चीज़ है, डायरेक्टली जो है ये तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्जन हो रहा है। एक जो है, एक प्रोसेस होता है हमारा गैस से सॉलिड एंड सॉलिड से गैस। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, सॉलिड में इतना टेम्परेचर अपन लोग अप्लाई कर दें कि वो बिना इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली सॉलिड में चला जाए। ठीक है, सॉलिड को टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली गैस के अंदर। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अपना ये जो इंटर कन्वर्जन है ये सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली हो रहा है, नो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड इज एग्जिस्टिंग हियर। सेम वे गैस जो है आपकी, ये भी कन्वर्ट होगी सॉलिड स्टेट के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। दोनों को ही हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इस वाले केस में जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे आप टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। और अगर गैस जो है, गैस को इतना कूल कर दिया जाए कि वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको भी सब्लिमेशन कहेंगे। और कहीं कहीं पे इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आप डिक्रीज़ करोगे तो डायरेक्ट गैस का सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट है, आई होप सबको समझ में आएगा। सॉलिड लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्जन हो रहा है इनके टर्म्स। लिक्विड गैस के अंदर, गैस लिक्विड के अंदर, इनका जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो टर्म्स हम लोग आगे देखेंगे। अब जो है सॉलिड का डायरेक्ट इन गैस के अंदर कन्वर्जन और गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड स्टेट के अंदर, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हम वन बाय वन लेंगे। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लीजिए फ्लो चार्ट या देख लें अच्छे से, कहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका भी ध्यान देना। अब अपन लोग टर्म्स पे आते हैं। फर्स्ट टर्म जो है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या बोला था हमने, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और कब हुआ था ये, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट प्रोवाइड की, तो हमने सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे मेल्टिंग को। मेल्टिंग क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। इसी को ही डिफाइन किया है, सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, मेल्टिंग। ठीक है,
It is the process in which solid starts melting and converts into लिक्विड. लिक्विड में सॉलिड जब कन्वर्ट हो रहा है तो हम कह रहे हैं मेल्टिंग हो रहा है. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये काम होगा. और इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे मेल्टिंग. इसको अपन ने एक टर्म और दिया था, क्या दिया था नेम? ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. अब हमने बोला कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हर सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं. तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट टर्म जो इम्पॉर्टेंट है इसी के अंदर, वो है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आप लोगों को याद होनी चाहिए. और ये होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेल्टिंग पॉइंट में ये कि डेफिनेशन तो यही है लगभग, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर. बट ये किस नॉर्मल कंडीशन पे होगा? वो क्या है हमारा यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ. टेम्परेचर एट विच solid starts melting at atmospheric pressure. ठीक है, is known as its melting point. वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट. अब हमने केल्विन स्केल वगैरह सारी देख ली, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो है, ठीक है, जैसे आइस है, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस. आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. और यही अगर केल्विन में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन. ये हम लोगों ने स्केल्स पढ़ ली. आयरन की बात करेंगे तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे वापस मेंशन किया है, पहले मैंने और भी बताया था लेक्चर में. इनमें हम देखेंगे किसी किसी सॉलिड के लिए तो बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है और किसी किसी सॉलिड के लिए बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में किसी भी सॉलिड मैटर के अंदर उसका स्ट्रेंथ बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का. तो हम लोग कह सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इज द मेजर ऑफ, इससे हमें क्या पता चलेगा? किसी भी सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ पता चलेगा हम लोगों को. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को पता है, हमने अच्छे से स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ लिया था. अब मेल्टिंग पॉइंट कब ज़्यादा होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा.
ठीक है, ये चीज़ें हो गई, अपने बेसिक चीज़ें भी साथ के साथ ले ली। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब भी हम लोग किसी भी स्टेट का इंटर कन्वर्शन देख रहे होते हैं, अभी जैसे मेल्टिंग हो रहा है, तो मेल्टिंग के टाइम में जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें आइस है हमारा, और वो ट्राइपॉड स्टैंड पे हम लोग उसको हीट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम थर्मोमीटर डाल के चेक करें, यहाँ पे थर्मोमीटर है, ठीक है, मैं जब तक पूरा आइस जो है, आइस सॉलिड है, पूरा आइस आपका वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, आप लोग देखोगे कि इस पूरे ट्रांजिशन के अंदर सॉलिड टू लिक्विड पूरा कन्वर्ट नहीं होगा जब तक टेम्परेचर जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री टेम्परेचर ही पूरा रहेगा जब तक कि पूरी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में जो है आपका ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन जो हो रहा है सॉलिड इनटू लिक्विड, इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, आप हीट करते जाओ, ये 0 डिग्री पर ही रहेगा। लेटेंट हीट क्या होता है हमारा, इस वर्ड का जो मीनिंग है, लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है हिडन। मतलब छुपा हुआ। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। अब इस प्रोसेस में हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट पे आइस को आप जो कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड वाटर के अंदर, 0 डिग्री टेम्परेचर पे थर्मामीटर की रेंज जो है वो दिखेगी, 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही पूरा प्रोसेस होगा अनटिल और अनलेस पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा हीट है वो जो है वो तो हिडन ही हो गई, वो गई कहाँ पे, वो हम उसी हीट को कह रहे हैं हिडन हीट है, वो उसी को ही लेटेंट हीट हम लोग बोलेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द amount of heat absorbed or released during the change in physical state। कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है उसके टाइम पे जो है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज, यहाँ पे जो मेल्टिंग हो रहा होगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री पे कांस्टेंट हो जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगी इन पार्टिकल्स के अंदर। टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइम पे ये जो है लेटेंट हीट जो है इसको भी हम अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग टर्म्स देते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेटेंट हीट जो है उस फॉर्म में जो है पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म आया है फ्यूजन, मेल्टिंग के टाइम में जो लेटेंट हीट है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको डिफाइन करते हैं, क्या है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट देख लिया हमने, एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज इन फिजिकल स्टेट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी वो कितने
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करना है किस में, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हीट है जो एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो नहीं बढ़ रही है, तो उसी को हम कह रहे हैं कि ये जो हिडन एनर्जी है इस प्रोसेस के अंदर वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब बार बार इन सब टर्म्स के अंदर हमें एक नया टर्म और मिलता है, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और उसकी यूनिट भी देख लेते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट क्लियर हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हमने फर्स्ट जो चेंज देखा है वो क्या है, सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसको हम मेल्टिंग बोल रहे हैं, फ्यूजन बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो बाकी की हीट हिडन फॉर्म में चली जाती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ एयर इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर के लिए जो यूनिट हम लोग यूज़ में लेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। जो मेजरमेंट है इसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसकी मेजरिंग यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं लेंथ के लिए क्या यूनिट होती है, लेंथ को हम लोग मीटर में देखते हैं। ठीक है, मास को केजी में देखते हैं, वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब के अंदर देखते हैं। उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो सिंबल यूज़ में लेते हैं वो क्या होता है, ATM। ठीक है, अब जो दूसरा हम लोग इन जनरल जो प्रेशर की यूनिट है, जैसे केल्विन हमने कहा SI यूनिट है, वैसे ही प्रेशर SI यूनिट किसके, टेम्परेचर की। वैसे ही प्रेशर का जो बेसिकली जो है मेजरिंग यूनिट जो है प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं किसके अंदर, पास्कल के अंदर। ठीक है, अब ये जो प्रेशर की यूनिट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो रिलेशनशिप है ये एक बार आप लोग याद रखना। एटमॉस्फेयर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरिंग यूनिट, और इन जनरल प्रेशर जो है फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो अपन बात करते हैं वो प्रेशर, उसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, पास्कल। और पास्कल और एटमॉस्फेयर के बीच में रिलेशनशिप ये है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और एक और चीज़ की जो प्रेशर है, हम लोग जो नॉर्मल कंडीशन पे प्रेशर स्टैंडर्ड जो वैल्यू मानते हैं वो है सी लेवल पे। हम लोगों ने माना है कि एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होता है हमारा, 1 एटमॉस्फेयर, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर। स्टैंडर्ड माना हुआ है कि हमारा जो है सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वो स्टैंडर्ड है, नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, आगे आता रहेगा एट एनटीपी, जो फिजिकल में काइनेटिक्स वगैरह आएगा, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आएगा, उसके अंदर एनटीपी एसटीपी पढ़ोगे तो नॉर्मल जो वैल्यू है वहाँ पे ये यूज़ होगा। जहाँ पे भी एनटीपी लिखा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, वहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये रिलेशनशिप। अब हमने जो
इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पहली चीज़ पढ़ी है मेल्टिंग, उसके बाद के प्रोसेसेस पढ़ते हैं, बीच में लेटेंट हीट आ गया और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देख लिया। नेक्स्ट जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वो अब देखते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। वेपराइजेशन क्या होगा, फ्लो चार्ट तो देख ही लिया, जहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, गैसेस स्टेट के अंदर, और इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है, गैस, व्हेन वी अप्लाई टेम्परेचर, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच liquid converts into vapor at a particular temperature। ये हो गया वेपराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब टर्म आती है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने मेल्टिंग पढ़ा था, मेल्टिंग के अंदर हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, अब ये जो है वेपराइजेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग कह रहे हैं लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस या बोल दो वेपर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसको डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से। द टेम्परेचर at which liquid starts boiling, liquid जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा and convert into vapor at what important condition, at atmospheric pressure is known as boiling point। तो वैसे ही डेफिनेशन है, सेम उसी तरीके से जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन किया था, बट यहाँ पे जो है हमारा प्रोसेस चेंज हो गया है, यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर है डेफिनेशन। अब इसके अंदर एग्जाम्पल वही वाटर का जो है हम लेंगे, एक एक एग्जाम्पल आप भी साथ के साथ लिखना डेफिनेशन के। वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, अब आपको केल्विन स्केल पता है, तो इसका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो ये वाटर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे जो वाटर है वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बॉइलिंग के अंदर होगा वो ये है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। जो लिक्विड है उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड पार्टिकल जो है पूरे वॉल्यूम में से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे से ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो जितना भी वॉल्यूम है उसमें से जिस पार्टिकल को 100 डिग्री जो है वाटर अगर हमने लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस भी वाटर पार्टिकल का टेम्परेचर हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वेपर के अंदर, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन। इसका कंपैरिजन हम आगे एक जगह करेंगे, तो इसलिए ये टर्म भी याद रखना। अब जैसा कि हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था कि जब तक पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। वैसे ही अगर हम लोग लिक्विड ले रहे हैं और लिक्विड को आप लोग बॉईल कर रहे हो,
तो भी आपका टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा। थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दिखेगा। तो इसमें भी जो है टेम्परेचर कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट। जैसा कि हमने लिक्विड के अंदर देखा था, आइस जब मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे भी जो है ड्यूरिंग बॉइलिंग जो है कांस्टेंट रहेगा। कंसेप्ट वही आएगा कांस्टेंट रहने के पीछे कि आप अगर वाटर का एग्जांपल ले रहे हो, वाटर को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो और थर्मोमीटर से अगर आप इसकी रीडिंग चेक कर रहे हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दिखेगा। जब तक कि पूरा वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भी हमने यही देखा था कि पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तब तक 0 डिग्री पे कांस्टेंट टेम्परेचर था। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के पीछे रीज़न हमने क्या बताया, लेटेंट हीट। इस प्रोसेस में जो लेटेंट हीट है वो क्या है अपनी, क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो भी एक्स्ट्रा हीट है हमारी वो कहाँ जा रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब एक्स्ट्रा हीट कहीं ना कहीं गायब हो रही है। तो वो जो गायब हो रही है वो उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहाँ पे क्या टर्म दिया था अभी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग दे रहे हैं बेसिकली वो पार्टिकल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे पहले बात किया था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से गैस के अंदर ट्रांजिशन हो रहे हैं, इसीलिए ये जो टर्म है लेटेंट हीट ये अभी जो कहलाएगी वो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। थर्ड फिजिकल प्रोसेस अपन लोग देखेंगे, कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन? कंडेंसेशन वो प्रोसेस जहाँ पे आपका जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर। ठीक है। वेपराइजेशन का जस्ट उल्टा, जो वेपर से आप बोल दो वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब जो होगा इधर हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इट इज़ द प्रोसेस, इसको फटाफट देख लेते हैं। कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच वेपर get converted into liquid at a particular temperature is known as कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का जो है एग्जाम्पल आपके बहुत ही 2 अच्छे एग्जाम्पल, रेन। सभी को पता है रेन क्यों होती है, जो भी सरफेस पे वाटर अवेलेबल है वाटर का वेपराइजेशन हो जाएगा, वो गैस स्टेट में चला जाएगा वाटर वेपर, और वहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही वहाँ पे अबव जैसे ही वो ऊपर जाएगा इन द स्काई, वहाँ पे टेम्परेचर है उसका कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से ही हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है। ये एग्जाम्पल भी किसका है, कंडेंसेशन का ही है। यहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो है वो कम होता है तभी ये चीज़ होगी। वेपर, वाटर लिखा हुआ है, वाटर वेपर जो है इसका जो टेम्परेचर कम होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। एक एग्जाम्पल और, हम लोग अक्सर ग्लास के अंदर देखते हैं जब भी
कोल्ड वाटर लेंगे, ठीक है, कोल्ड वाटर लेते ही थोड़ी देर बाद में ग्लास की आउटर सरफेस पे बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। वो प्रोसेस भी क्या है, कंडेंसेशन का है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली कंडेंसेशन वाला प्रोसेस जो है, वाटर, ये ग्लास लिया, यहाँ पे अगर अपन कोल्ड वाटर लेंगे तो इसके आउटर सरफेस पे अपन को क्या दिखेगी, वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लग जाएगी। वाटर ड्रॉपलेट्स जो बनी, मैं कह रही हूँ ये किससे बना है, कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हुआ है आउटर सरफेस पे। बेसिकली क्या है कि हमारा जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट के अंदर जो H2O है, वाटर वेपर के फॉर्म में है, गैसियस स्टेट के फॉर्म में है। तो ये जो वाटर वेपर है, ये जैसे ही इसके सरफेस पे टच होती है, इस कोल्ड ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो ये एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा, लूज़ कर देगा और गैसेस से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आएगा इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा और गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है उसकी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स देख पाते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हो गए कंडेंसेशन के। एक प्रोसेस और आगे पढ़ते हैं। फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रीजिंग, कहीं कहीं पे सॉलिडिफिकेशन भी है, फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सेम चीज़। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका लिक्विड जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। टेम्परेचर जो है वही सेम डिक्रीज़ कर रहे हैं जैसा कंडेंसेशन के अंदर हुआ था। द प्रोसेस इज, अब डेफिनेशन वही है सेम, बस इसी को ही डिफाइन करना है। द प्रोसेस in which liquid converts into solid. At a particular temperature. वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग प्रोसेस कहलाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे गैसेस पार्टिकल है, टेम्परेचर कम किया, गैस जो है वो धीरे धीरे पार्टिकल क्लोज है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, तो और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो लिक्विड स्टेट जो है, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। लिक्विड पार्टिकल्स और पास पास आते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वो एक प्रॉपर शेप ले लेगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर ले लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑफ पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पार्टिकल्स गेट रिजिड या रेगुलर शेप, जिसको हम सॉलिड स्टेट बोलेंगे। एक रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, रेगुलर शेप हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर शेप ले लेगा। और वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो पार्टिकल्स आए पास आने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा और उसी वजह से आपका जो है वो पर्टिकुलर शेप ले लेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी आपकी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड सॉलिड में जो कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इनसे रिलेटेड। अब आगे और प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक बार देखेंगे वापस, जो है शॉर्ट के अंदर मैं बता देती हूँ कितने कितने प्रोसेस हमने देख लिए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉलिड से हमने लिक्विड देख लिया, लिक्विड से हमने गैस देख ली, ठीक है। इसको क्या बोला, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन,
अब वापस ये पढ़ लिया हमने, गैस से लिक्विड में आ रहा है तो अपन ने क्या बोला, कौन सा प्रोसेस होगा, वो कंडेंसेशन। और लिक्विड जो सॉलिड में वापस कन्वर्ट हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं फ्रीजिंग। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हमने देख लिए। लेटेंट हीट देख ली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया, और हम लोगों ने जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है, फ्यूजन है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी देख लिया। अब आगे आता है डायरेक्ट एक प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है डायरेक्टली, और गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हमने क्या नाम दिया, सब्लिमेशन। लेकिन सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होगी यही प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अपन को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो एक बार सब्लिमेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या होती है सब्लिमेशन की डेफिनेशन। इज डायरेक्टली कन्वर्टेड, सीधा किस में जा रहा है, गैस स्टेट में, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस ऑन हीटिंग, और वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा का मतलब कि गैस जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, बट यहाँ पे ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या हो गया, it is the process in which solid gets converted into gas on increasing temperature या on heating या vice versa। मतलब इसका उल्टा, the process in which gas is converted into solid on decreasing temperature is known as sublimation। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग जो हैं वो दिमाग में नहीं आ रहा हो तो याद दिला देती हूँ। घर में कपूर की गोलियाँ होती है पड़े पड़े, आप देखोगे उसको ऐसे ही अगर रख दोगे तो विथ टाइम कपूर की गोली जो है वो रिड्यूस होने लगेगी साइज़ में, और थोड़ा टाइम देखेंगे तो कपूर की गोलियां जो है डिसअपियर हो जाती है। तो एग्जाम्पल जो है इसके, नैफ्थलीन बॉल्स, और ऐसे ही कुछ होती है कैम्फर बॉल्स जो है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें जब रूम टेम्परेचर पे हम लोग रख देते हैं तो इनके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। ये सॉलिड होती हैं और डायरेक्टली कन्वर्ट होती है किसके अंदर, गैसेस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो सब्लिमेशन का होगा। और एक एग्जाम्पल आप लोग देखते हो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को जब आप लोग हीट करते हो तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। और अगर वापस कूल करते हो टेम्परेचर तो वो किसके अंदर हो जाएगा, कन्वर्ट सॉलिड के अंदर। तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी दे रखी है अमोनियम क्लोराइड वाली, तो इसको एक बार चेक कर लेना। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके किसके, सब्लिमेशन के, जहाँ पे इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट आपको नहीं मिलती है। सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है।